नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको RAC टेक्नीशियन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि RAC टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए ITI में, और साथ में मैंने आपको बताया था कि RAC टेक्नीशियन में आपको 2 सालों में क्या सीखने को मिलने वाला है। अगर आप ITI पूरी कर लेते हैं RAC से तो आप लोग गवर्नमेंट ITI में टीचर कैसे बन सकते हैं, साथ में RAC से जॉब्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, और अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं RAC से तो आप लोग कैसे खोल सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं। किसी ने ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। तो आज का मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे है कि कौन से सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स के आते हैं, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, और साथ में किस सब्जेक्ट की जो है परीक्षा ऑनलाइन होती है और किसकी ऑफलाइन होती है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। तो आप सभी छात्रों के लिए मैं एक अलग से कार्यक्रम बनाया हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हुआ हूँ। तो RAC के ट्रेड के जितने बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस ग्रुप को जैसे ज्वाइन करेंगे तो RAC ट्रेड से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे प्रैक्टिकल की हो, चाहे वर्कशॉप की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसकी भी हो, तो वो सारी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता रहूँगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट होते हैं। ट्रेड थ्योरी होता है पहला सब्जेक्ट, जिसमें आपको जो है ट्रेड के बारे में पूरी थ्योरेटिकल जानकारी दी जाएगी। दूसरा है ट्रेड प्रैक्टिकल, तो जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसी को प्रैक्टिकल में सीखने को मिलेगा, क्योंकि थ्योरी में पढ़ना अलग चीज़ है। जैसे कि फ्रिज जो होता है वो उसका वर्किंग कैसे करता है वो अलग चीज़ है जानना, और फ्रिज के कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, कैसे मरम्मत करेंगे उसको अगर वो खराब हो जाता है तो वो जानना अलग चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के अंदर सीखने को मिलेंगी। तीसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को सैंपल आपको बनाना है तो उसको सैंपल नहीं दिया जाएगा, पहले आपको ड्राइंग दी जाएगी। उसे आप अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आप सैंपल नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको ड्राइंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा है वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है और इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारी आपको लोग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारे आपको साइंस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अंतर्गत सीखेंगे। फिर आपको पता है कि आप लोग जो है RAC टेक्नीशियन से ITI करने के बाद जो है जॉब लेना चाहेंगे, तो जॉब करेंगे तो आप किसी के एम्प्लॉय होंगे। तो एम्प्लॉय की स्किल को निखारने के लिए सॉफ्ट स्किल को, जैसे आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, बोलने की जानकारी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और आपको क्वालिटी के टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाया जाएगा। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, पर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स आपके ऐड होते हैं। ये क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी 5 सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड थ्योरी की। तो ट्रेड थ्योरी की जो आपके पास यहाँ पर पहले मार्क्स लिख दे रहा हूँ, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। पहली बात तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड थ्योरी का, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम है। दूसरा है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है वो 250 नंबर का होता है, 250। आपको पता ही है कि ITI में प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए थ्योरेटिकल के और प्रैक्टिकल के दोनों के मार्क्स में आप लोग डिफरेंस भी समझ सकते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, 50 मार्क्स का होता है। चौथा है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 50 मार्क्स का होता है। पांचवा है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट के मार्क्स समझ गए, सारे सब्जेक्ट के आगे मार्क्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ इनके पासिंग मार्क्स कितने चाहिए रहते हैं आपके, क्योंकि हर चीज के जो है हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है। पासिंग मार्क्स में यहाँ पर डाल देता हूँ पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स की बात करें मैं, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है ट्रेड थ्योरी। 100 नंबर का पेपर होता है, पासिंग मार्क्स 33% है। तो ये 33 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे इसमें। फिर दूसरी बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल। इसके पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 60% होते हैं। तो अगर आप 250 का 60% निकालेंगे तो 150 आएगा। तो 150 नंबर से ऊपर आप लाएंगे तभी आप पास समझे जाएंगे। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका भी 33% होता है, तो ये हो गया आपका 17।
फिर हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसका भी 33% हो गया 17। फिर आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका भी 33% मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स होता है 17। तो ट्रेड के सब्जेक्ट के नाम यहाँ देख सकते हैं, टोटल मार्क्स कितने का आएंगे यहाँ देख सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसकी परीक्षा, कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, किसकी ऑफलाइन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड थ्योरी की, तो इसकी परीक्षा होगी, यहाँ पर मैं एग्जाम लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जाम लिख दिया है। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी की बात करें तो इसकी परीक्षा होती है सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो मैं जहां भी ऑनलाइन एग्जाम की बात करूं तो आप लोग सीबीटी एग्जाम समझना, या फिर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम समझना। तो जो ट्रेड थ्योरी की एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरी बात करें ट्रेड प्रैक्टिकल का, तो इसका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन में यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका भी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, तो यहाँ पर ऑफलाइन लिख देता हूँ मैं। चौथा सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका भी एग्जाम जो है वो सीबीटी एग्जाम होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। फिर पांचवी बात करूँ मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो इसका भी जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसे मैं सीबीटी एग्जाम बोल देता हूँ। ठीक है, अगली बात करते हैं कि फॉर्मेटिव, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, ये अलग से चीज एक ऐड कर दी गई है, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स। इसको चाहे हम फॉर्मेटिव, आपका जो मार्कशीट पे छप के आएगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट छप के आएगा, पर ये इसको हम इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं या फिर सेशनल भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो है आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पे आपके जो क्लास टीचर है वो आप लोगों के 200 नंबर में से मार्क्स देंगे। क्या चीज़ इसमें आकलन की जाती है, सबसे पहले आपकी अटेंडेंस की जाती है, टीचर के जो आपके टीचर हैं, जो अध्यापक हैं उसके प्रति बिहेवियर मॉनिटर किया जाता है। आपकी जो फाइल बनवाई जाएगी आईटीआई में, प्रैक्टिकल थ्योरी है जिसकी भी फाइल है उस पर डिपेंड करता है। आपको जो वर्क दिया जाता है प्रैक्टिकल में, तो आप जितने 100 प्रैक्टिकल 200 प्रैक्टिकल जितने भी प्रैक्टिकल हैं सारे प्रैक्टिकल आपने कंप्लीट किए हैं नहीं किए हैं, कंप्लीट किए हैं तो कितनी अच्छे ढंग से किए हैं, उसमें शुद्धता कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई टूल चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, तो आप उसमें कितने कुशल हैं, कितना आपकी स्किल डेवलप हुई है। तो इसके बेस पे आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के 200 मार्क्स दिए जाते हैं, और इसका भी परसेंटेज जो है पासिंग मार्क्स जो है वो 60% है। 60 मतलब हुआ 120 नंबर इसमें पासिंग मार्क्स आएंगे, और इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। और मैंने आपको बताया किस बेस पे ये मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये टोटल आपके जो हो गए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स कितना होता है, एग्जाम कैसे होता है, इंटरनल असेसमेंट 200 मार्क्स का होता है, 120 पासिंग और कोई एग्जाम नहीं होता है। किस बेस पे दिए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर मैं करता हूँ, तो टोटल जो है आपका निकल के आता है, इसको जोड़ेंगे तो 700 नंबर निकल के आता है। तो 700 नंबर जो है आपके 700 मार्क्स हैं उसकी आपकी मार्कशीट मिलती है। तो 700 नंबर आपको जो है फर्स्ट ईयर का जो है पासिंग, जो आपके टोटल मार्क्स लिख के आएंगे मार्कशीट पे वो 700 मार्क्स लिख के आएंगे। अब मैं बात करता हूँ ये आपका फर्स्ट ईयर में ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में क्या है, अभी तक क्या होता आ रहा है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये सिर्फ एक ही साल में पढ़ना रहता है, सेकेंड ईयर में ये जो सब्जेक्ट है ये हट जाता है। पर अभी आगे ऐसा प्रपोजल हुआ है कि इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाए, पर अभी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई कि इसे सेकेंड ईयर में ऐड किया जा रहा है। अगर ये सेकेंड ईयर में ऐड नहीं किया जाता है तो इसके मार्क्स हैं जो वो हटा दिए जाएंगे, तो आपको जो सेकेंड ईयर में मार्क्स हो जाएंगे वो 650 मार्क्स रह जाएंगे। तो जो 650 मार्क्स की सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप लोगों को दी आएगी, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो 700 आएगी। अगर ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया जा रहा है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप लोग अब समझ गए हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, साथ में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, किसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, किसका ऑफलाइन होता है, और आपका इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, पासिंग कितने होते हैं, एग्जाम कुछ नहीं होता है तो एग्जाम नहीं होता है तो किस बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इन सब्जेक्ट्स के बारे में और मार्क्स और पासिंग मार्क्स एग्जाम के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके जितने डाउट्स हैं सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।